की भयो दुखिया, उसी से रात दिन दुख भोगना पड़ा। चेत करो, भजो उन परमात्मा को, ध्यान करो उन परमात्मा को, जब करो उन परमात्मा का। उन्होंने वादा किया है और वादा पे वो खरे उतरने वाले हैं। हाँ, अनन्य चेता सततम यो माम भजति नित्यशः, नित्यशः यो माम भजति, नित्य जो मेरा भजन करता है, उसके योगक्षेम को मैं वाहन करता हूं। लेकिन कब? जब अनन्य भाव से माने तब। ना अन्य सा अनन्य, जिसके कोई अन्य और है ही नहीं। जो कुछ है सब परमात्मा है, वो सब बनने को तैयार भी है। यहां तक ग्वालों के पत्नी भी बने थे, गोपी नाम तत्पति नाम च। हाँ, ये लीला श्रवण कराई जाएगी परसों है। जितना गोपियां उतने भगवान ने कृष्ण का स्वरूप धारण किया, और उतने गोपी का भी स्वरूप धारण किए थे वो। कोई बच्चा ये थोड़ो जानता था रास में कि ये मेरी मैया कहीं अलग है, कोई ग्वाल ये नहीं जानता था मेरी पत्नी कहीं अलग है। तो वो तो सब बनने वाले हैं परमात्मा। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 29, 30, 31, 32, 33 से 5 अध्याय है। हाँ, अंतिम में 33 अध्याय में देखा जाए, गोपी नाम तत्पति नाम च, उतने स्वरूप को उधार, वो तो सब बनने के लिए तैयार है। अब तुम बनाना क्या चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर आधारित है। चाहे शत्रु बनाओ, चाहे मित्र बनाओ, चाहे बाप बनाओ, चाहे पूत बनाओ, चाहे माता बनाओ, चाहे बहन बनाओ, अरे जो बनाना है भाई बनाओ। हाँ, और जो बना लोगे उनको उसी में कल्याण हो जाएगा। चाहे जो बना लोगे वो बन जाए बस, लेकिन बनाना पड़ेगा, उन्हें मानना पड़ेगा। नान्याशा अनन्य, जिसके अन्य और कोई है ही नहीं उसे अनन्य कहा गया। जिसके अन्य और है कोई, वो अनन्य कहां बन पाया। तो अनन्य चेता सततम यो माम भजति नित्यशः, नित्यशः यो माम भजति अनन्य भावेन, या भक्ति भावेन श्रद्धा भावेन यो माम भजति नित्यशः, उसके योगक्षेम हम योगक्षेम का वहन मैं करता हूं, भगवान कहते हैं। कोई थोड़ा मान करके देखे तो, 2 हाथ से मेरे लिए कुछ करेगा, 4 हाथ है ये नहीं, 2 ही हाथ तो है। 2 हाथ से मेरे लिए कुछ करेगा, 1000 हाथ तैयार है मुझकी व्यवस्था के लिए। हाँ, कोई जब मेरा भोग लगाता है तो मैं खाता क्या हूं, मैं तो उसमें और स्वाद भर देता हूं। और अपने आप हृदय पर हाथ रख करके देखिए, हल्का विचार कीजिए। वैसे दूध दही शक्कर, दूध दही शक्कर घी और शहद मिला दो, पंचामृत बन गया। वैसे बना करके पी के देखो, और वैसे बना करके भगवान शालिग्राम को स्नान करा करके पी करके देखो, स्वाद बदलता है कि नहीं। पवित्रता से रसोई बनाओगे, प्रभु का स्मरण करोगे, तुलसी का पत्ता डालोगे और प्रेम से भोग लगाओगे, उसके बाद में उसे पा करके देखो स्वाद है इसमें कि नहीं। और वैसे खाओ, हड़बड़ाते रह जाओ। हाँ, तो जो प्राचीनता है, ऋषियों का रिसर्च है, जो सुंदर निर्देश है, उस आधार से जब मानव करेगा, अरे तो सबलता तो चरणों में आएगी। वो आनंद सुधा सिंधु परमात्मा, हाँ क्या पूछना है, अरे जीवन मंगलमय हो जाएगा। ये जो हड़बड़ाहट है ये दूर हो जाएगी, आत्मबल मिल जाएगा, आत्मविश्वास, लेकिन विश्वास होना चाहिए। तुम ही निवेदित, महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा था, भरद्वाज जी ने दिग्दर्शन कराया। हाँ, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। प्रभु को अर्पण करके जो पाया जाता है उसे प्रसाद कहा जाता। और प्रसाद जो शब्द है अपने में, जिससे
आह्लाद की अनुभूति हो। हाँ, तुम ही निवेदिता भोजन करही और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। प्रभु का प्रसाद मान करके वस्त्र को धारण करोगे तो चमक रहेगी। हाँ, उसकी एक अलग गरिमा रहेगी, भाव तो थोड़ा उसमें विलक्षण हो जाएगा। यहां तक कि जितने भी नियम हैं ये इसीलिए बनाए गए हैं, शुद्धता के लिए। शुद्धता नहीं, विशुद्धता के लिए, अनन्य भाव से परमात्मा को मानने के लिए। बोली भागवत भगवान की। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, पितु मातु सहायक स्वामी सखा। तुम ही कनाथ हमारे हो, तुम ही कनाथ हमारे हो, तुम ही कनाथ हमारे हो, तुम ही कनाथ हमारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। जिनके कछु और अवलंबन नहीं, जिनके कछु अवलंब नहीं, जिनके कछु और अवलंबन नहीं, जिनके कछु अवलंब नहीं, उनके तुम ही रखवारे हो, उनके तुम ही रखवारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही नाथ हमारे हो, तुम ही कनाथ हमारे हो। देखिए जब स्तुति किया जाता है तब यही तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, माना नहीं जाता। हाँ, अब बहुत कहते रहो, कुछ करो ना तो क्या है भाई, हैं? कह दो रुपए दे दूंगा और ना तो मानो कहना बेकार है कि नहीं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही माता हो और तुम ही पिता हो, तुम ही भाई हो। हाँ, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तुम ही सखा हो, तुम ही रुपया हो, तुम ही पैसा हो। अंत में कहा गया क्या क्या गिनाए हो, त्वमेव सर्वं मम देव देव, आप ही सब कुछ हो मेरे। लेकिन आप सब कुछ हो, लेकिन हमें आपकी आरती करने का समय नहीं है। हाँ, है बात ऐसी ही नहीं। हे भोलेनाथ, हो तो आप मेरे सब कुछ, लेकिन एक लोटा जल चढ़ाने का मौका ही नहीं है मुझे। हैं? भगवान भी मुस्कुराते हैं, वाह क्या गजब झूठ का पहाड़ बनाता है। हाँ, क्या वो नहीं समझते हैं? हैं? कहता क्या है और ये कर क्या रहा है, क्या गजब की लीला। ये जीव भगवान को बिल्कुल कहा जाए तो बेवकूफ समझता है। हाँ, अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझता है ऐसा कि नहीं, होता है ऐसा कि नहीं। हे प्रभु जी, हाँ, हे हनुमान जी, हे शंकर जी, हम 100 रुपया का प्रसाद आपको चढ़ाएंगे, लेकिन कब, जब बगले वाला प्लाट मिल जाए तब।
हाँ तो के पहले तोड़ो। अब बताओ इतना सस्ता मान लेता है कि क्या पूछना है। भगवान मुस्कुराते हैं, वाह भाई वाह, ठीक कह रहे हो तुम तो। हाँ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा प्रसाद, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा लड्डू है, लेकिन उधर से ये उत्तर नहीं आता। तो कहने का अभिप्राय, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा जागृत हो और श्रद्धा के द्वारा ही ज्ञान होगा, ज्ञान से ही वैराग्य होगा। हाँ, और ज्ञान वैराग्य जब स्वस्थ रहेंगे तभी भक्ति प्रसन्न रहेगी, नहीं तो भक्ति परेशान अवस्था में रहेगी, रोती हुई अवस्था में रहेगी। हाँ, अब ज्ञान वैराग्य जब स्वस्थ होते हैं तब भक्ति नृत्य करना प्रारंभ करती है, और मुक्ति तो साथ में रहती है, मुक्ति तो साथ में रहती है। भक्ति की दासी है मुक्ति। वैसे मुक्ति थोड़ो मिलेगी, किसी के नौकरानी को से मानो ये काम है कराना है तो उसके मालिक से पहले कहना पड़ेगा भाई फुर्सत दे दो इसे, 1 घंटा 2 घंटा के लिए कुछ अपना भी हम काम करा ले। और वैसे चाहोगे तो क्या बन पाएगा तात्तम। भगवान कहते हैं कि माया को कोई जीत नहीं सकता, तो मैं से कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, धीरे धीरे ही बैठ सकता, बैठ जाता नहीं बैठा तो बताओ। हमारा बहुत मोटी आवाज़ है तब ये मेरी स्थिति रहती। अब ऐसे तो बोला जाता है कि देखो तो कहाँ बैठा है, ठीक है। बोलिए हनुमान जी महाराज की।